हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो आपका 8 बजे हम लोग डेली लाइव आते हैं। 8 बजे सुबह 8 AM में हम लोग लाइव आते हैं। 2-3 दिन से इधर लाइव नहीं आ रहे थे 8 बजे, कुछ काम था, इसी वजह से हम नहीं लाइव आ रहे थे, कुछ ज़रूरी काम की वजह से। तो आइए हम लोग फाइनली फिर लाइव आए हैं और इसमें हम लोग जो है 8 बजे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का टोटल टॉपिक जो है 5 वीडियो में हम लोगों ने 5 क्लास में उसे कवर किया हुआ है। हाइट एंड डिस्टेंस अगर 0 से पढ़ना चाहते हैं तो जा करके 5 वीडियो जो है प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है हाइट एंड डिस्टेंस का, उसे फर्स्ट क्लास से देखना शुरू करिए। ठीक, 5 क्लास में टोटल हाइट एंड डिस्टेंस मेंस लेवल तक का हम उसमें कवर किए गए हैं। ठीक, कवर किए हुए हैं, उसमें जाकर देखिए। बिल्कुल आपको हाइट एंड डिस्टेंस नहीं आता है, जाकर सीखिए वहां से। रेशियो मेथड नया कंसेप्ट से हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस को पूरा कवर किया हुआ है। उसमें एक एक क्वेश्चन जो है मेंस लेवल तक के भी क्वेश्चन का डिस्कस हम लोगों ने किया है उसमें। ठीक, तो आइए हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक के लिए हमने आपसे रिव्यू मांगा था कि आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं। तो बहुत लोग कमेंट किए थे, सब लोगों ने कमेंट किया, लगभग बहुत ज़्यादा लोग कमेंट किए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा डिमांड जो है, सबसे ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया था कि सर मेंसुरेशन स्टार्ट कीजिए। तो इसीलिए हम मेंसुरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें कुछ लोग बोले थे सर प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करिए, कुछ लोग ट्रिगो बोले थे, कुछ लोग SICI भी बोले हुए थे। SICI जो है 2nd नंबर पे था। मेंसुरेशन ज़्यादा लोग बोले थे कि सर मेंसुरेशन स्टार्ट करिए। मेंसुरेशन हम स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट लॉस सब पढ़ाएंगे, बारी बारी से ही पढ़ना होगा हमें। ठीक, तो 8 बजे हम लोग डेली अब लाइव आएंगे। आगे डेली कोशिश क्या रहेगा, डेली लाइव आएंगे ही, और हम लोग मेंसुरेशन बहुत अच्छे से जो है कवर करेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन को। सबसे पहले तो जानेंगे कि मेंसुरेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। मेंसुरेशन बहुत आराम से हम लोग सीखेंगे और बहुत बेसिक से सीखेंगे। हर चीज़ जो है फॉर्मूला सीखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे, एक एक टॉपिक डेली करेंगे इसमें। ठीक, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप जो है हाइट एंड डिस्टेंस का वीडियो पूरा देखे होंगे और उससे सीखे होंगे। और एक बात और, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, ताकि और भी जितने आपके दोस्त लोग हैं हमसे जुड़े और उन्हें भी पता चले कि सर डेली जो है क्लास ले रहे हैं। एडवांस सेगमेंट से बहुत डर लगता है, सबको डर लगता है लगभग, लेकिन देखिए हम ऐसे पढ़ाएंगे ना कि आपका डर दूर हो जाएगा। एकदम 0 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और मेंस लेवल तक के भी क्वेश्चन को हम लोग इसमें करेंगे। ठीक, तो हर वीडियो में यही होगा, एक एक दिन एक एक टॉपिक करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक, तो ये सबसे पहले तो ये जान लेते हैं ना कि मेंसुरेशन में हमें क्या क्या पढ़ना रहता है, उसके बाद हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ये जितना शेयर करिएगा उतने लोग हमसे जुड़ेंगे और मेरे अंदर भी थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा, मनोबल आएगा, बढ़ेगा हमारा भी, कि हम भी जो है आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करें और भी आगे की तरफ, और अच्छे कंसेप्ट जो भी है उसको और भी क्लियर करें हम। ठीक, तो आप शेयर करिए ताकि और आपके दोस्त लोग जुड़े हमसे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, ध्यान दीजिए, ऊपर हेडिंग दे दीजिएगा, इसे आप लोग लिखते भी चलिएगा। कॉपी बनाना है, एक नोट भी करते चलना है, क्योंकि आपका एडवांस मैथ फॉर्मूला याद रहेगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करिए। देखिए, सबसे पहले तो आप ऊपर हेडिंग दे दीजिए मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। हमें जो है मेंसुरेशन पढ़ना है, क्षेत्रमिति पढ़ना है। और देखिए, क्षेत्रमिति को 2 भाग में तोड़ा जाता है। 2 भाग में, एक इसका जो पार्ट होता है वो 2D कहलाता है, 2D कहलाता है, और दूसरा जो पार्ट होता है इसका क्या कहलाता है, मेंसुरेशन 3D कहलाता है। एक 2D कहलाता है क्षेत्रमिति, द्विविमीय आकृति होता है, और एक जो होता है त्रिविमीय आकृति। दोनों के बारे में पढ़ना है। मेंसुरेशन 2 डायमेंशनल, यहाँ देखिए लिखे हैं 3 डायमेंशनल। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल और 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल। अब थोड़ा सा 2D और 3D के बारे में जान जाइए, तब आगे बढ़ते हैं। 2D का मतलब होगा लंबाई और चौड़ाई रहे, लंबाई और चौड़ाई रहे, इसमें ऊंचाई नहीं रहता है। 2 डायमेंशन वाला में ऊंचाई नहीं रहता है। और 3D वाला में जब भी आएंगे तो लंबाई रहेगा, चौड़ाई रहेगा और प्लस ऊंचाई रहेगा, तीनों चीज रहेगा। 3D वाला में त्रिबिंबीय आकृति में लंबाई चौड़ाई के साथ साथ आपका ऊंचाई भी रहेगा, लेकिन 2 डायमेंशनल में केवल लंबाई और चौड़ाई रहता है। ये चीज क्लियर हो गया। इसलिए इसको बोलते हैं 3D, त्रिविमीय आकृति,
3 डायमेंशनल, और इसको बोलते हैं 2D 2 डायमेंशनल आकृति। इसमें लंबाई और चौड़ाई सिर्फ होता है, और इसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी होता है। ये चीज क्लियर हो गया। अब देखिए यहां से थोड़ा समझिए, जो भी ये 2D वाले आकृति है ना, इसमें क्या क्या हमें पूछा जाता है, क्या क्या पढ़ना रहता है। तो 2D वाले में हमें एरिया पढ़ना रहता है और परिमाप पढ़ना रहता है। दोनों जो है हमें 2D आकृति में एरिया और परिमाप के बारे में पूछा जाता है। ठीक, 2 डायमेंशनल जितने भी आकृति हैं इसमें एरिया और परिमाप के बारे में चर्चा की जाती है। इसमें वॉल्यूम नहीं आएगा, त्रिभुज का वॉल्यूम नहीं होता है, चतुर्भुज का वॉल्यूम इसमें नहीं आता है। वॉल्यूम किस में आता है, तो जब आगे बढ़ेंगे 3 डायमेंशन वाला में, तो इसमें सतह का क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ना होगा। ठीक, इसमें सतह का क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ना होगा। एक बात और, ये जो लिखे हैं ना सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया में 2 तरह का एरिया होता है, एक कर्व एरिया होता है, एक टोटल सरफेस एरिया होता है। यानी एक जो होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो इसलिए यहां लिख दिए हम सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल सरफेस एरिया में 2 तरह का एरिया आएगा, एक आएगा वक्र पृष्ठ का एरिया और एक संपूर्ण पृष्ठ का एरिया रहेगा। ठीक, उसके बाद से एक आयतन रहेगा। यानी ये जो 3D आकृति है ना, इसमें हम लोग को एरिया के साथ साथ आयतन के भी बारे में पढ़ना रहता है। एरिया कितने तरह का रहेगा, 2 तरह का, एक वक्र पृष्ठ का एरिया और एक संपूर्ण पृष्ठ का एरिया। और जो 2D आकृति है इसमें केवल क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में पढ़ना रहेगा। क्षेत्रफल परिमाप के बारे में इसमें सतह के क्षेत्रफल के साथ साथ आयतन के भी बारे में पढ़ना रहता है। इतना चीज क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग इसको नोट भी करते चल रहे हैं ना, साथ में नोट भी करते रहना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2D में कौन कौन सी आकृति पढ़नी रहती है और 3D में कौन कौन सी हमें जो आकृति पढ़नी रहती है इसके बारे में जान जाते हैं। तो पहले 2D का डिस्कस करते हैं। देखिए 2D में हमें त्रिभुज पढ़ना है। पहला टॉपिक क्या है, ट्रेंगल, त्रिभुज। हिंदी इंग्लिश दोनों में भी लिखते चलिएगा। और देखिए ट्रेंगल में अब जो है 6 तरह का ट्रेंगल होता है, आप पढ़े होंगे, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। उसमें 3 होता है, साइड के आधार पर, भुजा के आधार पर 3 और कोण के आधार पर 3 होता है। तो इस जो त्रिभुज में हमें इसमें जो पढ़ना है ना, इसमें 4 तरह के ट्रेंगल को पढ़ना है। मेंसुरेशन में हमें 4 तरह के ट्रेंगल पढ़ना है। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और आपका विषम बाहु त्रिभुज और एक राइट एंगल ट्रेंगल होता है। इक्विलेटरल आइसोसेलेस ट्रेंगल और इक्विलेटरल ट्रेंगल है, आइसोसेलेस ट्रेंगल है और उसके बाद स्केलेन ट्रेंगल है और राइट एंगल ट्रेंगल है। यानी इन चारों ट्रेंगल को हमें इसमें पढ़ना है। कितने ट्रेंगल को पढ़ना है, इसमें 4 ट्रेंगल को पढ़ना है। त्रिभुज केवल लिख दिए हैं, इसमें कै गो त्रिभुज हमें पढ़ना है, तो 4 गो त्रिभुज पढ़ना है। ये चीज क्लियर हो गया यहाँ पे पहला पॉइंट। अब चतुर्भुज में आते हैं, तो चतुर्भुज में भी बहुत तरह का है। आयत हो गया, वर्ग हो गया, सम चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया, विषमबाहु चतुर्भुज हो गया, जो सभी भुजाएं बराबर नहीं होती है, तो यानी चक्रीय चतुर्भुज हो गया। तो इसमें जो है हमें ना लगभग 6-7 को चतुर्भुज पढ़ना है। आयत, वर्ग, सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, सभी चतुर्भुज के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। ये चीज क्लियर हुआ। जो तीसरा टॉपिक है बहुभुज है, पॉलीगन, तो पॉलीगन के भी बारे में पढ़ना है। चौथा जो टॉपिक है हम लोग का वृत्त है, सर्कल, तो सर्कल के भी बारे में पढ़ना है। इसी में हम आएंगे तो अर्धवृत्त, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड सब इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक, ये चीज क्लियर हो गया आपका। यानी कि 2 डायमेंशन में 2D आकृति में त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, सभी त्रिभुजों के बारे में, चतुर्भुज के बारे में, सभी चतुर्भुजों के बारे में, बहुभुज के बारे में पढ़ना है, पॉलीगन के बारे में हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद सर्कल के बारे में पढ़ना है, यानी वृत्त, और वृत्त में ही हम लोग अर्धवृत्त आ जाएगा, त्रिज्यखंड आ जाएगा, वृत्तखंड आ जाएगा, सब इसी में आ जाएगा। ठीक, यानी इतना सारा टॉपिक हमें क्या पढ़ना है, 2D में पढ़ना है। उसके बाद चलते हैं अब 3D में, देखते हैं कि 3D में हमें क्या क्या पढ़ना है। ये चीज क्लियर हो गया ना 2D के बारे में, इसको आप नोट करके लिखते चलिएगा। 3D में आते हैं तो देखिए 3D में हमें घन पढ़ना है, क्यूब पढ़ना है, क्यूबॉइड घनाभ पढ़ना है, बेलन पढ़ना है यानी सिलेंडर पढ़ना है, शंकु पढ़ना है। शंकु देखिए इसी में जो बेलन में ही हम पढ़ाएंगे ना, खोखला बेलन भी बताएंगे। होलो सिलेंडर होता है तो उसको भी नहीं लिखे हैं, बस बेलन लिखे हैं। बेलन में ही हम लोग क्या पढ़ेंगे, होलो सिलेंडर यानी खोखला बेलन पढ़ेंगे। उसके बाद चलते हैं तो शंकु, शंकु में आपका कोण हो जाएगा, और शंकु में ही फ्रस्टम पढ़ेंगे, बाल्टी पढ़ेंगे। ठीक, जो बाल्टी वाला रहता है ना फ्रस्टम, तो इसी में पढ़ेंगे हम लोग, शंकु में ही पढ़ेंगे। उसके बाद गोला हो गया, हेमीस्फीयर भी इसी में होगा, अर्धगोला, गोला के ही अंतर्गत हम लोग अर्धगोला भी पढ़ेंगे। यहाँ लिख दिए, देखिए अर्धगोला भी लिख दिए, हेमीस्फीयर। उसके बाद प्रिज्म पढ़ेंगे, पिरामिड पढ़ेंगे। ये सब हमें जो है 3D आकृति में पढ़ना है। ठीक,
3D आकृति में घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, प्रिज्म, पिरामिड, इतनी सी पढ़ना है। और इस सब में फ्रस्टम शंकु में पढ़ लेंगे, होलो सिलेंडर जो है बेलन में ही पढ़ लेंगे, ठीक। तो ये इतना सारा टॉपिक हमें मेंसुरेशन में जो है कवर करना है, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना कि एक एक टॉपिक उठा करके इस सभी को कवर करेंगे। पहले तो हम आज स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन 2D, और मेंसुरेशन 2D में भी पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे, तो आपका त्रिभुज है। तो हम त्रिभुज के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, त्रिभुज को हम लोग आज कवर करेंगे, ठीक। त्रिभुज पढ़ेंगे, उसके बाद चतुर्भुज, बहुभुज, वृत्त, तो 2D खत्म हो जाएगा, उसके बाद से चलेंगे 3D में पढ़ेंगे। यानी हम लोग का आज का जो टॉपिक होगा मेंसुरेशन 2D होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन 2D। इस चीज को आप लोग नोट करके भी लिख लीजिएगा, ठीक। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है 2D। 2D मेंसुरेशन में हम लोग का जो पहला टॉपिक था वो त्रिभुज था। तो हम लोग मेंसुरेशन में देखेंगे कि कितने तरह का त्रिभुज पढ़ना है। तो 4 तरह के त्रिभुज को हम लोग को मेंसुरेशन में पढ़ना है। सबसे पहले त्रिभुज किसे कहते हैं, तो त्रिभुज 3 भुजाओं से, किसी समतल में 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। ये बात आप नोट करके लिख लीजिएगा। किसी भी समतल में 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये ABC हुआ ना, ये ABC एक त्रिभुज हो गया। अब ऐसे ऐसे भुजा बना देंगे तो ये त्रिभुज नहीं होगा, जब तक ये घिरेगा नहीं तब तक त्रिभुज नहीं कहलाएगा। तो तीनों भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहेंगे। अब त्रिभुज में भुजा कितनी होती है, तो ये 1 भुजा, 2 भुजा और ये 3 भुजा, यानी 3 भुजाएं होती है। ABBCCA जो है 3 इसकी भुजाएं हैं। इसमें 3 वो कोण भी होता है, ये 1 कोण, 2 कोण और 3 कोण होता है। त्रिभुज में 3 भुजा भी होता है, 3 कोण होता है, हर चीज 3 होता है। माध्यिका के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये इसकी माध्यिका कहलाती है, सामने के शीर्ष से भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली। ये मीडियन हो गया, ये भी मीडियन हो जाएगा, ये भी मीडियन हो जाएगा। तो 3 को मीडियंस भी होता है, इसका आगे हम लोग जिक्र करेंगे। यानी कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कितने तरह का होता है, तो 6 तरह का होता है। 3 को भुजा के आधार पर और 3 को कोण के आधार पर। लेकिन हमें जो मेंसुरेशन में पढ़ना है ना, 4 को त्रिभुज को पढ़ना है, 2 त्रिभुज को मेंसुरेशन में नहीं पढ़ना है। एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल को और एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल को, यही दोनों नहीं पढ़ना है। नहीं तो भुजा वाला जो तीनों है, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केल्स ट्रायंगल और विषम बाहु त्रिभुज, एस्केलेंट ट्रायंगल, ये जो हो गया भुजा के आधार पे होता है। 3 को जो होता है बेस ऑफ साइड के आधार पे होता है, और 3 एंगल के आधार पे होता है, एक समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। तो हमें सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, एंगल बेस्ड ऑफ एंगल। यानी एंगल वाला के में हमें सिर्फ राइट एंगल वाला के बारे में पढ़ना है। ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे तो आपका ऑब्ट्यूस और ऑब्ट्यूस ट्रायंगल और एक्यूट एंगल ट्रायंगल दोनों के बारे में हमें पढ़ना है उसमें, ठीक। इसमें बस हमें 4 ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। इन चारों के बारे में हम लोग एक एक करके टाइप वाइज करके हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग टोटली पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में। समबाहु त्रिभुज के बारे में पहले इसके टोटल फार्मूला को लिख लेंगे, उसके बाद इस पे जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्री मेंस आदि में, तो उसके क्वेश्चन को हम लोग पहले आसान से उसके बाद हाई की तरफ जाएंगे। यानी इस वीडियो में हमें यही पढ़ना है समबाहु त्रिभुज के बारे में। उम्मीद करते हैं इतना सा बात समझ गए होंगे कि हमें क्या पढ़ना है। आज मेंसुरेशन स्टार्ट किए हैं। मेंसुरेशन को 2 भाग में बांटते हैं, एक 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल मतलब जिसमें लंबाई चौड़ाई होता है, और 3 डायमेंशनल मतलब जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई होता है। 2 डायमेंशनल में हमें क्या क्या पढ़ना रहता है, सिर्फ एरिया और पेरीमीटर पढ़ना रहता है। 3D में सरफेस एरिया के साथ साथ हमें वॉल्यूम भी पढ़ना रहता है। तो ये चीज क्लियर किए। उसके बाद से हम लोग 2D को आज स्टार्ट किए हैं। तो 2D में सबसे पहला टॉपिक था ट्रायंगल स्टार्ट किए। ट्रायंगल में भी हम लोग का 4 ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। तो पहले ट्रायंगल को स्टार्ट किए। पहले कौन सा ट्रायंगल, तो समबाहु त्रिभुज स्टार्ट किए। इसके बाद आगे हम लोग सभी को इसमें से करेंगे, ठीक। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में। समबाहु त्रिभुज के बारे में सब फॉर्मूला पहले कलेक्ट करेंगे, उसके बाद से क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक। तो आइए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और पहले हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल जो समबाहु त्रिभुज होता है उसके बारे में पहले हम लोग जान जाते हैं, उसके सभी फॉर्मूला को कलेक्ट कर लेते हैं, तब उसके बाद से हम लोग उस पर क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इंग्लिश भी याद करते चलिएगा, इंग्लिश भी ध्यान में रखते चलिएगा, लिखते चलिएगा। पहले तो इसके बारे में समझिए कि समबाहु त्रिभुज नाम से ही स्पष्ट है। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा।
यानी जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। देखिए इसका फिगर भी हम बनाते चलते हैं। ये ए बी सी एक अगर समबाहु ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो बोलेंगे तीनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है। ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, तीनों क्या होती है, बराबर होती है। देखिए इसके बारे में 3-4 बातें जान जाइए। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तीनों भुजाएं बराबर होती है। तीनों कोण भी बराबर होता है। ये कोण, ये कोण, ये कोण, तीनों कोण बराबर होता है। तीनों कोण बराबर भी होता है और 60-60 डिग्री का होता है। कोण तीनों बराबर होगा तो तीनों कितना कितना डिग्री का होगा, 60-60 डिग्री का, क्योंकि 180 डिग्री तीनों का योग होता है और 3 से जब भाग देंगे 180 को तो 60-60 का हो जाएगा। यानी ईच एंगल, इसका प्रत्येक जो कोण होता है वो कितने कितने डिग्री का होता है, 60-60 डिग्री का होता है। ये बात क्लियर। सब भुजाएं बराबर होती है, सब कोण भी बराबर होता है और एक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। अब एक बात देखिए, ये थोड़ा एंगल को हम मिटा दे रहे हैं, ठीक, एंगल को मिटा दे रहे हैं। जब यहां से इस पर लंब डालते हैं ना, ये सामने वाले भुजा पे जब लंब डालेंगे ना, तो यही क्या कहलाएगा, ऊंचाई कहलाता है। ये ऊंचाई कहलाता है, ऊंचाई कहलाता है। यही इसका माध्यिका कहलाता है। माध्यिका, माध्यिका भी कहलाता है। देखिए क्यों माध्यिका कहलाता है, आपको बता देते हैं। जब भी हम इसके सामने की भुजा से इस पे लंब डालेंगे ना, तो ये इसे 2 भाग में बांटता भी है। ये भाग और ये भाग दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यानी किसी भी सामने के शीर्ष से भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को ही माध्यिका कहा जाता है। तो ये जो एडी हो जाएगा ना, एडी अगर इस पर लंब है ना, तो एडी इसका माध्यिका भी हो जाएगा। केवल इसी में होता है और बाकी सब ट्रायंगल में नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। जो इसका ऊंचाई होता है वही इसका क्या कहलाता है, माध्यिका कहलाता है। कहीं कहीं माध्यिका की लंबाई दे करके और उसका एरिया पूछ देता है, तो माध्यिका मतलब समझ जाएंगे कि जो समबाहु त्रिभुज का माध्यिका होता है वही इसका क्या होता है, ऊंचाई भी होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। यानी जब हम किसी भी शीर्ष से यहां से इस पे लंब डालेंगे तो ये वाला माध्यिका कहलाएगा। तीनों माध्यिकाएं, त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती है, तीनों ऊंचाई होती है, तीनों ऊंचाई इसका भी बराबर होता है। इसका हर चीज तीनों बराबर होता है। तीनों भुजा बराबर होता है, तीनों कोण बराबर होता है, तीनों माध्यिका या ऊंचाई तीनों बराबर होता है। हर चीज तीनों क्या होता है, इसका बराबर होता है। अब इसका फॉर्मूला क्या क्या है हमें याद रखना है, इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं फॉर्मूला याद रहेगा आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसीलिए बार बार कह रहे हैं फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा। बिना फॉर्मूला याद रखे हुए आप मेंसुरेशन को नहीं बना सकते हैं, मेंसुरेशन के क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। कैसे याद होगा आपको बता देते हैं, लिख कर याद करिए, कॉपी में बार बार लिखिए, बार बार लिखिए, एकदम याद हो जाएगा आराम से। क्वेश्चन बनाइए उस पर, ठीक। तो ये बात सबसे पहले क्लियर हो गया। समबाहु त्रिभुज के तीनों साइड बराबर होता है, तीनों एंगल बराबर होता है और प्रत्येक कोण, कोण ए बराबर, कोण बी बराबर, कोण सी होता है और प्रत्येक कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ये भी यहाँ लिख दिए। प्रत्येक भुजा बराबर होता है, यानी कि ए बी बराबर, बी सी बराबर, ए सी होता है और बराबर इसको ए मान लिया और प्रत्येक कोण भी बराबर होता है। कोण बराबर, भुजा बराबर, और जो भुजा बराबर है उसको हम क्या मान लिए, ए मान लिया। और तीनों ऊंचाई भी बराबर होता है। ये ऊंचाई यहां से डालेंगे, ये ऊंचाई, तीनों ऊंचाई क्या होता है, बराबर ही होता है। ऊंचाई को ही हम माध्यिका कहते हैं, ये भी बात आप इसमें नोट कर लिए। अब चलिए हम इसके सभी फॉर्मूला को देखते हैं। देखिए इसमें फॉर्मूला कितने होते हैं। पहला फॉर्मूला इसका एरिया पूछेगा, क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4a²। रट लीजिएगा, एकदम रट लीजिएगा, √3/4a², √3/4a²। इसका ऊंचाई कितना होता है, अगर ऊंचाई या माध्यिका निकालना हो, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, माध्यिका भी बोल सकते हैं। ऊंचाई निकालना हो या माध्यिका निकालना हो, इस बात को आप लिख लीजिएगा। ऊंचाई या माध्यिका दोनों क्या होता है, एक ही होता है। तो जब भी अगर ऊंचाई या माध्यिका निकालना हो तो √3/2a होता है। ऊंचाई या माध्यिका √3/2a, √3/4a² √3/2a हो जाता है ऊंचाई या माध्यिका। परिमाप की बात करें तो 3a हो जाएगा। परिमाप में तो कुछ है ही नहीं, सभी बाउंड्री को जोड़ दीजिए, ए 3 को ए जोड़ेंगे तो 3a हो जाएगा, यानी परिमाप = 3a हो गया। ये वाला बहुत पूछता है, ये परिवृत्त की त्रिज्या। जैसे मान लीजिए कि ये समबाहु त्रिभुज है, इसके बाहर ऐसे सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। परिवृत्त मतलब सभी तीनों शीर्ष को छू करके जाएगा। तो इस परिवृत्त का जो त्रिज्या होता है ना, परिवृत्त का त्रिज्या बड़ा R लिखे हैं, R बराबर a/√3 होता है, भुजा बट्टा √3 होता है। समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, तो भुजा बट्टा √3 होता है। जब अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात करेंगे तो अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर भुजा बट्टा 2√3 हो जाता है। समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या भुजा बट्टा √3 हो जाएगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या भुजा बट्टा 2√3 होता है। अंतःवृत्त में कभी भी नीचे 2 रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। अंतःवृत्त वाला में 2√3 से भाग देंगे भुजा में और परिवृत्त वाला में √3 से भाग देंगे। यहां तक क्लियर। अब इस बात को देखिए, बहुत बार पूछा गया है।
परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के त्रिज्या का अनुपात, इन दोनों का अगर रेशियो निकालेंगे ना, देखिए रेशियो यहाँ निकाल कर बता देते हैं, a/√3 रेशियो a/2√3 करेंगे, √3 से √3 खत्म, a से a खत्म, तिरछा गुणा कर लेंगे, 2:1 आ जाएगा। यानी परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के त्रिज्या का अनुपात कितना होता है? 2:1 होता है। बहुत बार पूछा हुआ है। कभी कभी परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का रेशियो पूछ देता है, तो क्षेत्रफल का रेशियो 4:1 हो जाता है। त्रिज्या का रेशियो कितना होता है? 2:1। कभी भी वृत्त का अगर त्रिज्या का रेशियो दिया गया हो, एरिया का रेशियो निकालना है तो उसका वर्ग कर देते हैं। 2 और 1 त्रिज्या का रेशियो है तो वर्ग कर देंगे तो एरिया का रेशियो क्या निकल जाएगा? 4:1 निकल जाएगा। यानी ये सातों जो फॉर्मूला है ना, कंसेप्ट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। सातों फॉर्मूला याद रहेगा। उसके बाद एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो समबाहु त्रिभुज के मेंसुरेशन वाले टॉपिक से आपका छूटे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक बार और देख लीजिए, क्षेत्रफल निकालना हो √3/4 a², ऊंचाई निकालना हो √3/2 a हो जाएगा, परिमाप 3 हो जाएगा, परिवृत्त की त्रिज्या बड़ा r = a/√3, अंतःवृत्त की त्रिज्या छोटा r = a/2√3 हो जाता है। परिवृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या तथा अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात, परिवृत्त तथा अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात दोनों का 2:1 आ जाता है। जब एरिया का रेशियो निकालेंगे तो 4:1 आ जाएगा। त्रिज्या वाले को वर्ग कर लेंगे तो ये एरिया में निकल जाता है। यानी ये सातों आपका फॉर्मूला ध्यान में रहेगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन जो है बारी बारी से एक एक क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं। जितना भी अभी तक बताए हैं मेंसुरेशन में 3D 2D सबको नोट करके साथ में चलते रहिएगा, ठीक। अब हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन स्टार्ट करें। पहले आसान आसान क्वेश्चन, उसके बाद आगे चलेंगे तो टॉप भी क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आगे आइए। चलिए त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन आपको लगभग 10-12 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, 12-13 क्वेश्चन। तो इसको देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या बोला हुआ है, कह रहा है, देखिए मेंस में पूछा हुआ है, एसएससी सीजीएल टियर 2 2016 मेंस में पूछा है, लेकिन कुछ भी नहीं है। बनाइए क्वेश्चन। कह रहा है कि एक समभुज त्रिभुज, समभुज या समबाहु एक ही होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए अभी आप पढ़े थे कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होता है √3/2a और बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 18 दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला पढ़े थे, √3/2a बराबर 18 है। यहाँ से कटा दीजिए, देखिए √3 से कटाएंगे तो 36 18 6√3 हो जाएगा और गुणा कर लेंगे तो भुजा निकल गया आपका 12√3 निकल गया। तो एरिया पूछ रहा है, नहीं निकाल लीजिएगा। एरिया = क्या पढ़े थे, √3/4 a², ये ना पूछ रहा है हमें कि एरिया निकालिए, तो √3/4 a² मतलब इसका स्क्वायर कर लीजिए तो 12√3 गुणे 12√3 हो जाएगा। कटा दीजिए सिंपल, 4×3 12। अब देखिए यहाँ से करेंगे तो 12×3 36, 36×3 ये √3 मिल करके 3 हो जाएगा, तो 36×3 108√3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आसान सा क्वेश्चन था। ऊंचाई दिया था तो ऊंचाई मतलब √3/2 a का वैल्यू 18 दिया था तो कटा करके a निकाले, भुजा निकाले 12√3। अब एरिया निकालना है तो √3/4 a² हो जाएगा, रख करके कटा दिए और गुणा कर लिए 108√3, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए समबाहु त्रिभुज का दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। एक समभुज त्रिभुज के माध्यक की लंबाई, देखिए अभी बताए थे माध्यिका या माध्यक मतलब क्या हो गया, आपका ऊंचाई हो गया। तो ये बात नहीं जानते आप तो फिर आप क्वेश्चन छोड़ देते कि माध्यिका की लंबाई हम कैसे निकालते हैं। तो समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई 12√3 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है। माध्यिका मतलब वही ऊंचाई हो गया। √3/2a बराबर कितना दिया है हम लोग का, 12√3 दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन हो गया, दोनों एक ही तरह का हो गया। वहां ऊंचाई लिख दिया था, यहाँ माध्यिका, तो माध्यिका का मतलब ऊंचाई ही होता है। तो ऊंचाई √3/2a बराबर 12√3, √3 से √3 खत्म हो गया, a बराबर कितना हो गया, 12 दूना 24 हो गया। तब एरिया हमें पूछ रहा है तो एरिया = √3/4 a²। तो a² मतलब क्या हो जाएगा आपका 24 × 24 हो जाएगा। तो 4 × 6 = 24 और 24 × 6 कितना हो जाता है 144√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, 144√3 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आसान सा क्वेश्चन है। हमें जो है माध्यिका या ऊंचाई एक ही होता है तो माध्यिका का फॉर्मूला √3/2a = 12√3, कटा दिए √3 से √3, a बराबर 24 निकल गया। तो एरिया = √3/4 a² यानी 144√3 हम लोग का जो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी समभुज त्रिभुज
कि आंतरिक त्रिज्या, अंतः त्रिज्या √3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप, देखिए अभी पढ़े थे आप कि समबाहु त्रिभुज का अंतः त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज का अंतः त्रिज्या अभी आपको बताए थे, अंतः त्रिज्या छोटा r इज इक्वल टू बताए थे a बट्टा √3, यही ना बताए थे 2√3, a बट्टा 2√3 होता है। तो समबाहु त्रिभुज के अंतः वृत्त की त्रिज्या √3 दिया हुआ है, √3 बराबर a बट्टा 2√3, ये √3 दिया हुआ है अंतः त्रिज्या। तो तिरछा गुणा कर देंगे तो भुजा नहीं निकल जाएगा, a बराबर कितना निकल जाएगा, 2/3 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। a बराबर 6 सेंटीमीटर, तो हमें क्या पूछा है, परिमाप पूछा हुआ है। तो बताइए परिमाप बराबर क्या होगा, अभी लिखे थे आप कि परिमाप इज इक्वल टू 3a यानी कि 3 गुणे 6, तो 36 18 सेंटीमीटर जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिए किस में दिया है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे, आसान सा क्वेश्चन। अभी आपको लिखाए थे कि समबाहु त्रिभुज के अंतः वृत्त की त्रिज्या a बट्टा 2√3 होता है, परिवृत्त की त्रिज्या a बट्टा √3 होता है। तो अंतः वृत्त की त्रिज्या √3 दिया हुआ है, तो √3 बराबर a बट्टा 2√3, तिरछा गुणा कर लिए, a बराबर 6 निकल गया, भुजा 6 निकल गया, तो परिमाप निकालना है, 36 18 हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है आप लोग को। वीडियो को शेयर भी करते रहिए बीच बीच में, ताकि और भी जितने आपके दोस्त हैं तो सब लोग जुड़े। अभी आसान आसान क्वेश्चन है, आगे हम लोग इस पे थोड़ा अच्छा भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 49√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो भुजा की लंबाई ज्ञात करें। बहुत सिंपल है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a² इज इक्वल टू कितना दिया है, 49√3 दिया हुआ है। क्षेत्रफल दिया हुआ था, तो क्षेत्रफल मतलब √3/4a² बराबर 49√3, ये √3 से √3 खत्म हो गया, यानी कि a² इज इक्वल टू 49 गुणे 4 हो जाता है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, √49 गुणे 4 हो जाएगा। ये जब वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। अब सिंपल हो गया, 49 का वर्गमूल 7 और 2 का वर्गमूल 2, यानी 7 गुणे 2 हो जाएगा, a का मान यानी 7 दूना 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मिला लीजिए किस ऑप्शन में है, 14 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। एरिया दिया हुआ था 49√3, √3 खत्म, a² बराबर 49 गुणे 60, तो a बराबर √49 गुणे 4 यानी कि 7 गुणे 2 यानी 14 हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकाले। आसान है, एरिया इज इक्वल टू अभी पढ़े थे आप √3/4a² यानी कितना हो जाएगा, √3/4, a का मान कितना है 8, तो 8 गुणे 8 हो जाएगा, कटा लिए 4 दूना 8 यानी 8 दूना 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखते हैं तो 16√3 ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो यही 4 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन हम अपने मन से नहीं बनाया, सब एग्जाम में आया हुआ, सबके नीचे लिखा हुआ है। ये CHSL परीक्षा तृतीय पाली 4/3/2018 का ही क्वेश्चन है। 8 सेंटीमीटर है भुजा, तो एरिया √3/4a² यानी 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी। भुजा दिया हुआ है और ऊंचाई पूछ रहा है। अभी आप क्या पढ़े थे कि ऊंचाई इज इक्वल टू √3/2a। देखिए टोटल फॉर्मूला पे है, फॉर्मूला याद रहेगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2a होता है, तो हमें ऊंचाई ही निकालना है ना, ऊंचाई निकालना है √3/2a। a का मान यानी भुजा का मान कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, कटा दीजिए 2 × 6 = 12 यानी 6√3 जो हो जाएगा सेंटीमीटर हम लोग का आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो देख लीजिए 6√3 यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत इसमें, आसान है। भुजा दिया हुआ था 12, तो बोला ऊंचाई निकालिए, तो √3/2a रख लिए, तो ऑप्शन नंबर 3 आ जा रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, शीर्ष लंब मतलब ऊंचाई, शीर्ष लंब मतलब क्या हो गया, ऊंचाई। तो ऊंचाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, यानी √3/2 × a इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है। इसको कटा देंगे तो 5 × 3 = 15 यानी कि 5√3 हो जाएगा, यानी भुजा निकल गया कितना, 10√3 निकल गया। तो हमें क्या पूछा है,
इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब कि 10 का वर्ग 100 और √3 का वर्ग 3 हो गया। आप कटा दीजिए, 4 से कटाएंगे तो ये 25 हो जाएगा, 25 तिहाई 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो 75√3 ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, बी में दिया है, तो बी ही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये आपका आरआरबी एसआई 2019 में पूछा हुआ है, तो टोटल पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा था हमें ऊंचाई दिया हुआ था 15, तो हम भुजा निकाल लिए 10√3 आ रहा है। अब एरिया क्या हो जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर, सिंपल। तो कितना आ जा रहा है 75√3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला हुआ हमें कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान का दोगुना है। क्षेत्रफल का मान परिमाप के मान का दोगुना है, तो उपरोक्त त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए हमें कह रहा है ना, अच्छा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी आप क्या पढ़े हैं, √3/4 ए स्क्वायर और परिमाप पढ़े हैं कि 3a है। तो ये जो क्षेत्रफल है ना, इससे कितना है, दोगुना है। ये बोला हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान का दोगुना है। इसका कितना है, दोगुना है। 2 से गुणा कर लेंगे तो ये मिल जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये a से एक कट जाएगा, यानी कि एगो a बच जाएगा। अगर हम बात करें तो यहाँ से √3 से इसको कटा देंगे 3 को, तो ये √3 मत में कट जाएगा। यानी a बराबर कितना हो जाएगा, तिरछा गुणा कर लीजिए, 4 दूना 8 √3 हो जाएगा। भुजा की लंबाई 8 √3 निकल गया। तो हमें पूछा है कि क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब कि 8 √3 गुणे 8 √3 हो जाता है। बस गुणा कर लेना है, कटा दीजिए, 4 दूना 8 हुआ, तो 8 दूना 16 और 16 तिया 48, 48 √3 हो जाएगा। 48 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो इत्मीनान से समझिए, आराम से। हमें बोला हुआ था कि एक समबाहु त्रिभुज का एरिया का संख्यात्मक मान उसके परिमाप के संख्यात्मक मान से 2 गुना है। तो 2 से गुणा कर लिए, 2 गुणे परिमाप। यहाँ कटा करके हमने निकाला तो a का वैल्यू निकल गया 8 √3 हो गया। तो एरिया पूछ रहा है, जब भुजा निकल गया तो एरिया पूछ रहा है। एरिया बराबर √3/4 ए स्क्वायर, यानी 8 √3 कटा दिए, 4 दूना 8। अब देखिए 8 दूना 16 और ये दोनों मिलकर 3 हो जाएगा। तो 16 तिया 48 √3 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़ा जाए। अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन धीरे धीरे आएगा आपका, ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है, तो भुजा की लंबाई निकले। तो आसान है जी, √3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 48 है। ये दिया हुआ है कि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 दिया हुआ है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है, तो भुजा की लंबाई यानी √3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 48। अच्छा, इसको √3 से ही कटा लेंगे तो 16 तिया 48 होता है ना, 16 √3 हो जाएगा। ये 16 गुणे 3 करेंगे तो 16 तिया 48, इसको कटाएंगे √3 से तो √3 बच जाएगा। यानी हम लोग का क्या हो जाएगा, 16 √3। अब यहाँ से गुणा करते हैं तो ए स्क्वायर का मान 16 चौके 64 √3 हो जाता है। हमें तो भुजा निकालना है ना, ए का मान निकालना है। तो ए बराबर ये रूट में चला जाएगा, 64 √3 जो हो जाएगा वर्गमूल में निकल जाएगा। तो अब देखिए वर्गमूल निकाल लीजिए। अब एक बात बताइए, ये 64 का वर्गमूल तो 8 हो जाएगा, और √3 का वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2, तो 2 दूनी के कितना हो जाएगा, 4 √3 हो जाएगा। और यही हमारा ऐसे ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस थोड़ा यहाँ से समझना था, यहीं से। अगर नहीं समझे तो देखिए एक बार समझ लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, वैसे आपका एलडीसी में पूछा हुआ है, 2014 में पूछा हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन है। √3/4 ए स्क्वायर यानी कि क्षेत्रफल 48 दिया हुआ है, तो कटा लिए, ये 16 √3 हो जा रहा है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 64 √3, इसका मतलब भुजा बराबर हो जाएगा √64 √3 हो जाएगा। √64 √3, 64 का वर्गमूल 8 हो गया, और √3 जब रूट के अंडर रूट है ना, तो इसको हटाना, बाहर निकलना होगा ना, तो यहाँ 4 हो जाएगा, 2 यहाँ 2 यहाँ, यानी 2 दूनी के 4 हो जाता है। जैसे एक बात समझिए, अगर नहीं समझे तो मान लीजिए हमें ऐसे दे दिया √√√2
दे दिया। अब इसको हमें बाहर निकालना है तो क्या हो जाएगा, 8√2 हो जाएगा। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 जाएगा, रूट रहेगा तो ऐसे गुना हो जाएगा, यानी 2 दूनी के 4 दूनी के 8, ये 8th रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, 8 जो है 4√3। ऑप्शन नंबर कितना है, 8 4√3 में ऑप्शन किसमें दिया हुआ है देख लीजिए, मिला लीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका CHSL यानी LDC में पूछा हुआ है 2019 के एग्जाम में। क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिए। इकाई लंबाई की प्रत्येक 12 छड़ों का उपयोग एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए किया जाता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये एक एक यूनिट का 12 गो छड़ है, 12 गो छड़ है, इससे हमें एक समबाहु त्रिभुज निकालना है। ये एक यूनिट, इसका एक यूनिट है, एक यूनिट ये है, एक यूनिट, यानी कि टोटल भुजा का योग जो हो जा रहा है ना 12 यूनिट हो जा रहा है। 12 यूनिट से आपको एक समबाहु त्रिभुज बनाना है, तो भुजा की लंबाई 3 से भाग दे दीजिए, यानी कि 4 यूनिट हो जाएगा। ये भुजा की लंबाई हो गया। भुजा की लंबाई अगर 4 यूनिट हो गया तो एरिया निकालना है हमें, एरिया निकालना है। तो √3/4 A², यानी 4 गुणे 4 हो जाएगा। तो 1 4 से 1 4 कट जाएगा और 4√3 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। 4√3 वर्ग यूनिट हो जाएगा, वर्ग इकाई हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, यही 4√3 वर्ग इकाई ऑप्शन से मिला लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आप नहीं समझे होंगे तो एक बार और समझ लीजिए। देखिए हमें क्या बोला हुआ है, जैसे एक एक इकाई का 12 गो छड़ है, यानी सब जोड़ रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 12 यूनिट, और 12 यूनिट टोटल भुजाओं का योग हो गया। उसे हमें कितना एक समबाहु त्रिभुज बनाना है, तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो 12 यूनिट को 3 से भाग देंगे तो प्रत्येक साइड का मान निकल जाएगा, जो कितना हो जाएगा, 4 यूनिट हो गया। तो जब भुजा 4 यूनिट हो गया तो एरिया बराबर √3/4 A² हो जाएगा। √3/4 4 गुणे 4, 1 4 से 1 4 कट जाएगा, 4√3 वर्ग इकाई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अच्छा क्वेश्चन था ये। बस जो है 12 गो जो है एक एक यूनिट का दिया हुआ है, तो 12 यूनिट उसका परिमाप हो जाएगा। 3 से भाग दे दिए हम लोग, भुजा निकाल लिए 4 यूनिट, तो एरिया बराबर √3/4 A²। ठीक, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बढ़िया है। ये भी 2019 जो है LDC में पूछा था। कह रहा है कि 2 समबाहु त्रिभुज किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण और उसके लंबवत भुजाओं में से किसी एक पर निर्मित किया गया है। यदि उनका क्षेत्रफल H और A है तो A/H निकालना है। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, आगे समकोण त्रिभुज पढ़ाएंगे तो ये बात बताएंगे, लेकिन अभी हम इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की चर्चा किया है। समद्विबाहु समकोण का मतलब हो गया कि ये कर्ण हो गया और ये दोनों जो भुजाएं हैं बराबर है, ये x है तो ये भी क्या है, x है, और ये आपका कर्ण हो गया। कर्ण कभी भी भुजा के बराबर नहीं होगा। अगर समद्विबाहु समकोण बात करें ना, समकोण त्रिभुज मतलब तो एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए, तो ये x और ये x, ये दोनों भुजाएं बराबर होगा, तभी हम बोलेंगे क्या है, समद्विबाहु समकोण है। तो ये अगर x है, ये भी x है, तो पाइथागोरस से निकालेंगे तो ये √2x हो जाएगा। ये x तो ये कितना हो जाएगा, √2x। अंडर रूट ऐसे करेंगे x² + x² तो 2x² यानी √2x हो जाएगा। और ऐसे कभी भी आए, अगर ये 5 दिया रहे, ये पूछे कितना हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा। आपको जो अभी पढ़ाए थे हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें भी बताए थे कि 1 तो ये √2 हो जाता है, तो ये x है तो ये कितना हो जाएगा, √2x हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, कहीं भी आए आराम से आप कर सकते हैं। ठीक, अब कह रहा है ना हमें, अब क्वेश्चन समझिए। ये एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो बोल रहा है कि इसके कर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। ये ऐसे बनाना है एक त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ये हो गया एक समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में ये जितना भुजा लंबा है, ये लंबा है, ये तीनों, इसका भुजा साइड क्या बराबर होगा, ये तीनों साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी ये भी √3x हो जाएगा और ये भी जो हो जाएगा √3x हो जाएगा। एक जो बना रहे हैं इसके कर्ण पर, और दूसरा जो समबाहु त्रिभुज बनाना है ना, इस आधार पे, इस पे या इस पे, ये दोनों भुजा पे किसी पे भी बना सकते हैं, क्योंकि दोनों का लंबाई क्या है, बराबर है। तो मान लीजिए हम इसी पे बना देते हैं। ऐसे एक
समबाहु त्रिभुज बना दिए। ये x है, ये अगर भुजा x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा। इसका एरिया बोला है कि h है जो कर्ण पे बन रहा है। पहले तो बोला है ना कि कर्ण, त्रिभुज के कर्ण पर और उसके लंबवत भुजाओं से में से किसी एक पर निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका h दिया है और इसका a दिया है। तो कह रहा है ना कि a बाई h बराबर क्या होगा, यही हमें पूछा हुआ है। उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो एक बार और समझ लीजिए। सबसे पहले बात किया है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज मतलब एक 90 डिग्री होगा, और समद्विबाहु की बात करेगा तो ये लंब और आधार दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये x हुआ, ये x हुआ, तो ये कर्ण कितना हो जाएगा, √2x होगा। हाइट एंड डिस्टेंस में बताए थे कि 45-45 वाला में 1 और √2 होता है। ये बात क्लियर हम लोग किए थे वहां पे। तो ये x हो गया, ये भी x हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, √2x हो जाएगा। अब बोला है हमें कि इसके कर्ण पर एक जो है आपको समबाहु त्रिभुज बनाना है। कर्ण पे एक समबाहु त्रिभुज बना लिए और इन दोनों भुजाओं में से किसी एक भुजा पे एक समबाहु त्रिभुज बना लिए। तो इसका एरिया अगर h है, इसका एरिया a है, तो a बाई h हमें निकालना है। तो आराम से निकाल लीजिए। देखिए अब इसका अगर एरिया निकालना है तो नहीं, छोटा वाला, इसका एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज है तो √3/4 a²। a मतलब इसका भुजा x है तो ये x² हो जाएगा, बट्टा इसका एरिया जब निकालना होगा तो ये भी समबाहु त्रिभुज है √3/4 a²। यानी यहां जो भुजा है हम लोग का कितना है, तो √2x का होल स्क्वायर, √2x का होल स्क्वायर। अब निकल गया, कुछ है ही नहीं इसमें। ये √3/4 से √3/4 कट जाएगा, यहाँ करेंगे तो ऊपर x² और √2 का वर्ग 2x² हो जाएगा। x² से x² भी कट जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। हम लोग का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए। फिगर तो समझ गए हैं। एक हमें कर्ण पे समबाहु त्रिभुज बनाना है और एक इन दोनों भुजा में से किसी एक पर बनाना है। इसका एरिया a है, इसका एरिया h है, तो a बाई h पूछ रहा है। तो पहले इस छोटा वाला का एरिया निकालेंगे, √3/4 a²। a मतलब इसका भुजा x है तो x² हो जाएगा। इसका एरिया निकालेंगे तो √3/4 a² मतलब √2a का होल स्क्वायर, x का होल स्क्वायर। ये √3/4 कट गया, x², इसका वर्ग करेंगे तो 2x², x² से x² भी कट गया और 1/2 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। फाइनली ऑप्शन से मिला लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। कोई दिक्कत इसमें? ये अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। एसएससी CHSL यानी कि आपका LDC में पूछा हुआ था 2019 के ही एग्जाम में। क्लियर? आगे बढ़े, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, आगे क्या कह रहा है बनाइए। ये जो है CPO 2019 में पूछा हुआ है। SSC CAPF SI दिल्ली पुलिस यानी CPO में पूछा हुआ है। 24 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज में एक वृत्त बनाया गया है, उसी वृत्त में एक वर्ग बनाया गया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। पहले फिगर देखिए, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा कितना है, 24 सेंटीमीटर। ये एक समबाहु त्रिभुज है ABC, मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा कितना है, 24 सेंटीमीटर। ये सब भुजाएं बराबर होगी, समबाहु त्रिभुज है। अब इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है, ऐसे एक अंतःवृत्त बनाया गया है, ऐसे एक वृत्त बनाया गया है। और इस वृत्त के अंदर उसी वृत्त में बनाए गए वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें एक वर्ग बनाया गया है, स्क्वायर बनाया गया है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। देखिए अभी आप वर्ग और वृत्त पढ़े हैं नहीं, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन बन जाएगा। सिंपल बात तो पता होना चाहिए। तो एक बात बताइए कि ये जो है इसका भुजा 24 सेंटीमीटर है और इसके अंदर एक त्रिभुज वृत्त बनाए हैं। तो अंतःवृत्त का त्रिज्या, अभी आप पढ़े कि अंतःवृत्त का त्रिज्या r बराबर होता है a/2√3 हो जाता है, a/2√3। तो यहाँ से हम भुजा निकाल लेते हैं, इसका त्रिज्या निकाल लेते हैं 24/2√3। कटा दीजिए 2 से, तो 12 दूना 24, √3 से कटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4√3 हो जाएगा। यानी कि जो ये आप जो वृत्त निकाले हैं, तो इस वृत्त के त्रिज्या की लंबाई निकल गई कितना, 4√3 हो गया। ये यहां तक समझे आप? तो ये 4√3 हो गया, तो इसके अंदर एक वर्ग बना हुआ है। तो वर्ग मतलब जो बना है ना, तो ये वृत्त का जो व्यास होगा ना, यही वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। ये बात क्लियर है? ये जो जब वृत्त के अंदर हम एक वर्ग बनाते हैं ना, तो वर्ग का जो विकर्ण होता है ना, वो वृत्त का क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है। और ये बात भी पता होगा कि ये वृत्त का त्रिज्या निकला है, तो यहाँ से अगर हम व्यास निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना होता है, 8√3 हो जाएगा। जब व्यास 8√3 हो गया, तो यही जो होता है ना, वर्ग का विकर्ण हो जाता है। यही क्या हो जाएगा, आपका वर्ग का
विकर्ण हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। और वर्ग का विकर्ण जो है पता है कि √2a होता है, नहीं पता है तो लिख लीजिएगा, आगे बताएंगे भी हम लोग जब चतुर्भुज पढ़ेंगे ना, क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे तो उसी में बताएंगे कि वर्ग का विकर्ण बराबर √2a, और √2a बराबर 8√3 दिया हुआ है, तो √2 से कटाएंगे इसको तो ये 4√2 हो जाएगा। अब गुणा कर लीजिए तो a बराबर कितना हो गया आपका, तो 4√6 हो जा रहा है। भुजा की लंबाई निकल जा रहा है यहाँ पे 4√6 हो जा रहा है। वर्ग की भुजा की लंबाई 4√6, तो क्या पूछा है हमें, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का एरिया इज इक्वल टू भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर होता है तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, 4√6 का स्क्वायर कर लेंगे तो 4 चौके 16 और √6 का स्क्वायर 6, यानी 16 छके 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिलाते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, 1 नंबर जो है आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो देखिए एक बार और समझ लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यही बोल रहे थे ना कि शुरू में स्टार्टिंग में आसान से हम लोग बढ़ते बढ़ते धीरे थोड़ा सा टॉप बढ़ते जाएंगे, ठीक, ऐसे ही हम लोग करेंगे हर वीडियो में ही, हर जो है क्लास में ही हम लोग का ऐसा चलेगा। पहले समझिए आप क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या बोला है कि 24 सेंटीमीटर भुजा वाले एक जो है समबाहु त्रिभुज है, उसके अंदर एक सर्कल बनाया गया है। ये 24 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर एक वृत्त बनाए हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं ना, इस वृत्त का त्रिज्या निकाल लेते हैं। वृत्त का त्रिज्या भुजा बटा 2√3, अभी लिखे थे आपको फॉर्मूला कि अंतः वृत्त का त्रिज्या बराबर होता है समबाहु त्रिभुज में भुजा बटा 2√3। तो 24 बटा 2√3 किए, इसको कटाए तो 4√3 आ रहा है, 2 से कटाए 12, 12 कटाए √3 से 4√3 हो गया। अर्थात जो ये जो सर्कल है ना, इसका रेडियस निकल गया ना, त्रिज्या 4√3 हो गया, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा, 8√3, दोगुना हो जाएगा। और जो इसका व्यास होगा ना, वहीं इस वर्ग का क्या हो जाएगा ना, विकर्ण हो जाएगा। ये जो वर्ग का विकर्ण है, यही जो है सर्कल का, यहाँ बताए थे कि ये सर्कल का व्यास है और ये वर्ग का क्या है, विकर्ण हो जाता है। तो ये व्यास जो निकाले हैं 8√3, यही वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। वर्ग का विकर्ण बराबर √2a बराबर 8√3, तो कटा लिए तो ये a बराबर कितना हो जा रहा है, 4√2 हो जा रहा है, 4√6 हो जा रहा है। ये कटाए हैं जब √2 से ना, तो ये 4√2 मर्थ में कटाए, तो 4 एकम 4, √2 और √3 को गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। यानी जो भुजा की लंबाई निकल गया ना वर्ग का, वो 4√6 हो गया। तो एरिया क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर पढ़ेंगे होंगे भुजा स्क्वायर, सिंपल, ये तो नॉर्मल जो है फॉर्मूला है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, यानी 4√6 का स्क्वायर कर लिए, 4 चौके 16 छके 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अब समझ गए होंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अगला भी सीजीएल में पूछा हुआ है 2016, कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज में जिसकी एक भुजा 24 सेंटीमीटर है, एक अंतःवृत्त है जो इसकी भुजाओं को स्पर्श कर रही है। पीछे भी जो था वो भी 24 सेंटीमीटर था। जैसे ये समबाहु त्रिभुज है और इसमें एक सर्कल बनाया गया है, एक वृत्त बनाया गया है जो कि भुजा को स्पर्श कर रही है। ये 24 सेंटीमीटर इसका जो है भुजा है, 24 सेंटीमीटर है, और इसके अंदर एक सर्कल बनाया गया है, ठीक। अंतःवृत्त हो, इसकी भुजाओं को स्पर्श कर रही है। त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल लगभग किसके बराबर होगा, यानी त्रिभुज ये जो वृत्त बनाए हैं ना, इसके बाद जो शेष भाग का एरिया पूछ रहा है, ये वाला एरिया, ये एरिया कितना होगा, किसके बराबर होगा, लगभग में पूछा हुआ है कि ये जो त्रिभुज का शेष भाग का एरिया है ना, ये हमें निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए एक बार और समझिए क्वेश्चन को। कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है 24 सेंटीमीटर है, इसके अंदर एक सर्कल बनाए हुए हैं। तो सर्कल के बाद जो शेष भाग का एरिया है ना, यही हमें पूछा हुआ है। तो क्या करेंगे बताइए, ये जो शेष भाग का एरिया है ये कैसे निकलेगा। तो शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल में से वृत्त के क्षेत्रफल को घटा लेंगे, शेष भाग का एरिया आराम से निकल जाएगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले तो इसका त्रिज्या निकालिए, इसका त्रिज्या। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या छोटा r बराबर क्या लिखाए थे अभी आपको, भुजा बट्टा 2√3 बताए थे। भुजा समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या भुजा बट्टा 2√3 होता है। तो भुजा कितना है, 24 बट्टा 2√3 कर लिए, तो 2 से कटाए 12 और यहाँ कटाए तो 4 3 12, यानी 4√3 आ जा रहा है।
√3 का मान यहाँ, अच्छा 4√3 है ना, ये भुजा त्रिज्या जो है 4√3 हो गया। अब क्या करेंगे ना, यहाँ पे रख लेंगे। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4a²। ए कितना है आपका, तो भुजा है इसका 24 × 24 माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, तो πr²। पाई मतलब 22/7 ले लेना है, पाई का मान दिया हुआ है 22/7 गुणे इसका क्षेत्रफल कितना होता है πr²। तो पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितना निकाले आप 4√3। तो 4√3 का होल स्क्वायर करिएगा तो 4 चौके 16 या 48 हो जाएगा। ठीक, इतना बात आप समझे कि नहीं समझे हैं तो एक बार और देख लीजिए आप। हमें बोल रहा था ना कि यहां से कह रहा था कि ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा की लंबाई 24 है और इसके अंदर एक सर्कल बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले इस सर्कल का हम त्रिज्या निकाल लिए, कितना आ रहा है 4√3 आ जा रहा है। अब कह रहा है कि शेष भाग का एरिया, ये जो शेष भाग है ना इसी का, त्रिभुज के शेष भाग का एरिया निकालिए। तो शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर ये टोटल त्रिभुज के क्षेत्रफल में से हम ये सर्कल का वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, वहीं शेष भाग का एरिया निकल जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4a² यानी कि 24 × 24 हो जाएगा भुजा स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल πr² यानी 22/7। r का मतलब त्रिज्या कितना निकाले हम लोग 4√3। तो 4√3 का होल स्क्वायर करेंगे 4 चौके 16 या 48 हो जाएगा। अब कटा देना है सिर्फ, देख लीजिए क्या आ जा रहा है। ये देखिए तो 4 छक्के 24, 24 छक्के कितना हो जाएगा 144 गुणे √3 का मान देखिए दिया हुआ है, हमें क्या रखना है 1.732 रखना है, और माइनस ये देखिए तो यहाँ से गुणा कर लीजिए 48 में, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। 48 में 22 से गुणा करेंगे, 8 दूना 16 और 4 दूना 8 1 9, 48 दूना 96, यहाँ भी 96 हो जाएगा, यानी कि 6 9 6 15 5 1 10 1056, ये 1056/7 हो जाएगा। यानी कि हमें क्या करना होगा ना, इसको भी गुणा करके इसको भाग देके घटा लेना होगा। तो इसको गुणा करिए, कितना आ जा रहा है 1732 में हमें 144 से गुणा कर लेना होगा। 4 दूना 8, 4 3 12 कर 2 1, 7 चौक 28, 29 कर 9 2, 4 एकम 4 2 6 हो जाएगा। फिर करेंगे तो ये 6 9 2 8 ही आएगा, 1 से गुणा करेंगे 1 7 3 2 हो जाएगा, जोड़ लीजिए 8 8 2 10, 9 4 13, 1 14 कर 4 हारसिल 1 हो जाएगा, 9 6 15 3 18, 19 का 9 हारसिल 1 हो जाएगा, 7 6 13, 1 14 का 4 हारसिल 1, यानी कि 249.4 आ रहा है। ये आ जा रहा है आपका 249.4 आ जा रहा है। इस 2 को हटा देते हैं, एक ही अंक तक है, और इसको भाग दे दीजिए तो कितना आ रहा है, घटा देना है 7 एकम 7 3 10 हुआ और 35 हो जाएगा, 7 5 35, 6 उतरेगा कम रहेगा यानी 0 बढ़ा देंगे, 7 8 56, यानी ये आ जा रहा है आपका 150.8। तो घटा दीजिए सिर्फ, इसमें से हमें क्या करना है ना 150.8 घटा लेना है। 14 में से 8 गया 6, यहाँ कितना बच गया 8 बच गया, यहाँ बचा 14 में से 5 गया 9, 98.6 आ जा रहा है। 98.6 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, मिला लीजिए 98.6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। लगभग में बोला हुआ है तो देख लीजिए ऑप्शन लगभग में अप्रोक्स में यही दिया हुआ है 98.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। लगभग में पूछा हुआ था तो लगभग में हम लोग का एग्जैक्ट आ रहा है 98.6, तो लगभग में 98.5 हो जाएगा। ये जो छोड़ दिए हैं ना इसको नहीं लिए हैं तो आगे घटाएंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, यानी लगभग में हम लोग का 98.5 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार और आप समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हमें कह रहा है ना, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा की लंबाई 24 है, इसके अंदर एक सर्कल बनाया है जो भुजा को स्पर्श करते हुए जा रहा है, तो शेष भाग का एरिया निकालना है। तो शेष भाग का एरिया निकलेगा कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो शेष भाग का एरिया निकालने के लिए त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इस वृत्त के क्षेत्रफल को घटा लेंगे तो इस शेष भाग का एरिया निकल जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, तो इसका r पहले निकालना होगा। अभी आपको बताए थे कि अंतःवृत्त का त्रिज्या r बराबर भुजा बटा 2√3 होता है, तो भुजा बटा 2√3 से निकाले तो ये 4√3 आ जा रहा है। अब यहाँ रख दीजिए इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4a² यानी 24 × 24, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई का मान 22/7, r² कर रहे हैं तो 4 चौके 16 48 हो जाएगा। बस कैलकुलेट कर देना है, 4 से कटाए 4 छक 24 यानी 24 छके 144, √3 का मान हमें क्वेश्चन से रख देना है 1.732, और इसको जब गुणा करके भाग दे रहे हैं तो 150.8, ये 249.4 घटा दिए तो 98.6 यानी लगभग में
98.5 आ जा रहा है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो हम लोग आज जो है समबाहु त्रिभुज के बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट किए पहले, और उसके बाद जो है हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन को भी किए। ये जो 3-4 क्वेश्चन लास्ट में था वो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक। तो अभी आप टोटल पढ़े नहीं है, जब मिसलेनियस कराएंगे ना, ट्रायंगल का मिसलेनियस कराएंगे, तो और भी समबाहु त्रिभुज और त्रिभुज जो मिलाया होगा उसका मिसलेनियस भी क्वेश्चन अभी करेंगे। यानी समबाहु त्रिभुज का आप बेसिक समझ गए होंगे, ठीक। तो ऐसे ही हम लोग हर दिन एक एक ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। जो अगला क्लास होगा मेंसुरेशन का, वो नेक्स्ट डे होगा, कल होगा। और अब हम लोग का वीडियो जो है लगातार मिलेगा। इधर 2-3 दिन आपको 8 बजे नहीं मिल पाया था, तो चलिए अब 8 बजे हम लोग डेली लाइव आएंगे, 8 AM में डेली लाइव आएंगे और मेंसुरेशन के टॉपिक को करेंगे। मेंसुरेशन में आपको समय लगेगा, मेंसुरेशन बड़ा चैप्टर है, लेकिन एक बार आप पढ़ लीजिएगा ना, उसके बाद आपको कहीं से प्रॉब्लम नहीं होगा। किसी भी बुक से कहीं से भी क्वेश्चन उठाइएगा, आराम से बनेगा, बहुत इजीली बनेगा, ठीक। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, फैलाइए, ताकि और भी जितने भी आपके दोस्त लोग हैं सब लोग हमसे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। मेंसुरेशन को बिल्कुल जीरो से पढ़ें। आप जीरो से एकदम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन, और आसानी से अब समबाहु त्रिभुज का जाकर क्वेश्चन बनाइएगा, सब आपसे बनेगा, टोटल क्वेश्चन बनेगा। जो नहीं बने तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है, जो नहीं बने आपको क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन नहीं बने तो 9693037419 पे आप मैसेज कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। अब देखेंगे उस समय एट ए टाइम, तो हम आराम से बनाकर आपको बता देंगे, ठीक। जब भी हमको समय मिलेगा बनाकर उसको हम आपको बता देंगे, ठीक। तो आप क्वेश्चन बनाइए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर अच्छा क्वेश्चन होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसका चर्चा भी कर देंगे। और हम लोग का जो टेस्ट वाला बैच है ना, वो टेस्ट वाला बैच लगातार चल रहा है, तो टेस्ट बैच में भी आप जुड़िए, जो कि 11 बजे टेस्ट बैच चलता है, 11 बजे। तो टेस्ट में जुड़ने का सबसे आसान तरीका है, इसी नंबर पे 9693073419 पे ही अपना नाम और एड्रेस लिख कर हमें बता देना है कि सर हम टेस्ट देना चाहते हैं, तो टेस्ट ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे। आप आराम से टेस्ट दीजिएगा। सोमवार टेस्ट, मंगल डिस्कशन, बुध टेस्ट, बृहस्पति डिस्कशन, शुक्र टेस्ट और संडे डिस्कशन। और संडे को आप एनालिसिस करते हैं, खुद में आप एनालिसिस करिए कि कहां कौन से क्वेश्चन हमसे गलत हुआ था, क्यों गलत हुआ था, ऐसा आप लोग घर पे करते हैं, ठीक। तो चलिए उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। शेयर करिए, लाइक करिए और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा बुलाइए कि आइए, अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ हम लोग पूरा मैथ सीख रहे हैं। ओके, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, घर पे बैठ के पढ़े। लॉकडाउन लगा हुआ है, बाहर ना निकले, आराम से पढ़े। अब तो आपको अच्छा मौका मिला हुआ है, अच्छा मौका मिला हुआ है, मौका को भुनाइए और पढ़िए, बढ़िया से मेहनत लग करिए, ध्यान दीजिए और पढ़िए। जो भी क्वेश्चन फंस रहा है, कोई भी क्वेश्चन फंस रहा है, पूछ सकते हैं आप नंबर पे। तो ओके, टेक केयर।